हमारे फेसबुक फॉलोअर निर्मल जी चिलवल लिखते हैं कि सर 138 का केस फाइल है, पार्टी चेक की राशि देने को तैयार है और केस में समन जारी है। क्या इस राशि में हम समझौता कर सकते हैं? इस मामले में क्या कोर्ट कोई पेनल्टी तो नहीं लगाएगा? क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, चेक बाउंस का केस का जो मुख्य मोटो है वो यही है कि परिवादी को उसकी राशि मिल जाए। यदि दोनों पक्ष आपसी समझाइश से इस केस को डिस्पोज करना चाहते हैं तो लोक अदालत की भावना से आप एप्लीकेशन लगा के इस केस को विड्रॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी प्रकार के अदर चार्जेस नहीं लगेंगे और इस केस को आप लोक अदालत की भावना से फैसला कर सकते हैं, जिसमें कोई पेनल्टीज वगैरह अधिरोपित नहीं की जाएगी। ये बात अलग है कि अगर केस लंबी ट्रायल चल चुका होता, व्यक्ति के खिलाफ वारंट, जमानती वारंट, उसके बाद स्थायी वारंट वगैरह जारी हो चुके होते तो 446 की प्रोसीडिंग जारी होके उसको जरूर पेनल्टी वगैरह लग सकती थी, लेकिन अभी की वो स्थिति नहीं है। समन के स्तर पर आप उस केस को डायरेक्ट डिस्पोज करा सकते। हमारे फेसबुक फॉलोअर राजेंद्र जी पटेल कहते हैं कि सर, पुरखों की संपत्ति को खुद की स्वार्जित संपत्ति बता के वसीयत कर दी और वसीयत को देखकर यह लग रहा है कि यह वसीयत फर्जी है क्योंकि पिताजी के साइन अलग है। क्या यह वसीयत लागू होगी? हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप ये बात प्रमाणित कर पाते हैं कि आपके पिताजी के साइन अलग थे और ऊपर से जमीन जो है वो आपके पुरखों की थी और स्वार्जित संपत्ति बता के कोई फेक वसीयत तैयार कर दी गई है, तो आप उस वसीयत की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा कर बाकायदा उस वसीयत को निरस्त करवा सकते हैं। और यदि आप पूरी तरीके से इस बात को साबित कर सकते हैं कि यह वसीयत फर्जी थी, तो वसीयत के अंदर जो गवाह है और जिसके नाम पर वसीयत की गई है उनको आप आरोपी बनाते हुए इस संदर्भ में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि यह संज्ञेय अपराध है और इस मामले में इसी तरीके से आपको राहत। फेसबुक फॉलोअर बलबीर जी साहनी पूछते हैं कि सर, क्या पति द्वारा पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति की वसीयत पत्नी करवा सकती है या इसमें बेटे बेटियों का पूरा अधिकार रहेगा? देखिए, मैं बताऊं आपको, महिला के संदर्भ में कोई भी संपत्ति यदि उसके पास निर्विवाद रूप से आई है, ऐसी स्थिति में महिला अपनी संपत्ति की पूर्णतः स्वामी है। वह चाहे उसके नाम पर वसीयत कर सकती है। यदि उसके निर्वसीयती रहते हुए या बिना वसीयत किए उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में उनके प्रथम उत्तराधिकारी जो उनका बेटा, बेटी या पति है, वह संपत्ति उनमें समान रूप से बटेगी, लेकिन उनको वसीयत करने का पूरा अधिकार है महिला संबंधी संपत्ति के अधिकारों के अंतर्गत। हमारे फेसबुक फॉलोअर श्री हीरालाल जी प्रजापत पूछते हैं कि सर, गवर्नमेंट जॉब लग जाने के पश्चात यदि तीसरी संतान का जन्म होता है तो ऐसी अवस्था में जॉब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारत में कई राज्य हैं और प्रत्येक राज्य के लिए वहां की सर्विस रूल बुक बनी हुई है। उसके लिए प्रत्येक राज्य के सर्विस रूल बुक के अकॉर्डिंग प्रोसेस होता है, लेकिन सामान्यतः इस मामले में हम आपको जानकारी देंगे, यदि जॉब लग जाने के बाद यदि तीसरी संतान होती है तो ऐसी अवस्था में आपका जो पहला इंक्रीमेंट है उससे आपको वंचित किया जाता है। फर्स्ट इंक्रीमेंट आपका उससे प्रभावित हो सकता है। कन्हैया सिंह जी राय मध्य प्रदेश से कहते हैं कि सर, मैं 63 वर्षीय सेवानिवृत्त व्यक्ति हूं। मैंने अपने जीवन काल में जो कमाया उस राशि से अपने बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी। आज वह बेटा मेरे कहने में नहीं है, मुझे तिरस्कृत करता है, तो ऐसी अवस्था में क्या मैं उस जमीन को अपने नाम पे करा सकता हूं क्योंकि वह उसको बेच देना चाहता है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यदि आपने उस जमीन के खरीदने में अपनी संपत्ति लगाई है, अपना पैसा लगाया है, तो रजिस्ट्री में आपने उन चेकों को मेंशन किया होगा, या यदि प्रमाणित कर पाते हैं कि आपके पैसे से संपत्ति खरीदी हुई है, तो सबसे पहले आपको उस जमीन पर स्टे ले आना चाहिए ताकि आपका पुत्र उस संपत्ति को बेच नहीं पाए। और अगर ये प्रमाणित करते हैं तो आप कोर्ट में इस संदर्भ का दावा भी पेश कर सकते हैं कि ये जो संपत्ति मेरी खरीदी हुई है और इसे मेरे नाम पर अंतरित किए जाने का आदेश प्रदान करें। दूसरी बात यह है कि यदि वह आपको तिरस्कृत करता है तो आप बेदखली कानून के अंतर्गत भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।